आज मैं आपसे बात करूंगा डाइट सोडा की। डाइट सोडा के रिगार्ड्स में एक ऐसी बात, एक ऐसा फैक्टर जिसके ऊपर आपने कभी ध्यान दिया ही नहीं। क्यों? क्योंकि इट्स नॉट यूजफुल फॉर यू, बट ट्रस्ट मी, इट मे बी यूजफुल टू समवन इन योर फैमिली। लिसन केयरफुली। सीधी बात पे आता हूं। मैं अगर आप लोगों से आज की डेट में ये पूछूं ना कि डाइट को क्यों पीते हो, व्हाई डू यू लव डाइट सोडाज, तो आपके माइंड में गिन चुन के वही फैक्टर्स आएंगे। नॉन कैलोरिक ड्रिंक है, वेट गेन नहीं करवाती, रेगुलर सोडा से बेटर है। इसके अलावा और नहीं पता। पता है क्यों? क्योंकि लेबल ढंग से पढ़ा ही नहीं। लेबल पे इन सब कैलोरिक वैल्यूज के अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है। व्हाट? दिस ड्रिंक, दिस बेवरेज इज नॉट रिकमेंडेड फॉर लैक्टेटिंग मदर्स एंड चिल्ड्रन। व्हाई? सुनो। फैक्टर नंबर 1, आर्टिफिशियल स्वीटनर एसिसल्फाइन पोटेशियम। रिसर्चर्स एंड स्टडीज हैव फाउंड कि इस आर्टिफिशियल स्वीटनर की कैपेसिटी होती है दैट इट कैन ब्रेक ब्लड टू मिल्क बैरियर, यानी कि एक लैक्टेटिंग वुमेन के ब्लड से मिल्क में ट्रांसफर हो सकता है और इवेंचुअली होगा क्या, फ्रॉम मिल्क टू द टॉडलर टू द बेबी। अब बात आती है तो क्या हो गया, आर्टिफिशियल स्वीटनर ही तो है, नॉन कैलोरिक। लेकिन नहीं, ये आर्टिफिशियल स्वीटनर उस बच्चे के टेस्ट बड्स बदल सकता है। टू व्हाट एक्सटेंट? टू दैट एक्सटेंट कि आगे जाके बच्चे की फूड चॉइसेस ही ऑल्टर हो जाए। वो बच्चा हमेशा जंक फूड को ही प्रेफर करे, हमेशा शुगर फूड्स को ही प्रेफर करे। सेकंड फैक्टर, जो कि डेफिनेटली आपने बहुत बार सुना भी होगा, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स कैन डिस्टर्ब योर गट माइक्रोबायोम। आपके गुड बैक्टीरिया को डिस्टर्ब कर सकता है। लेकिन ठीक है, हम लोग बहुत मैच्योर हो गए हैं, आप और मैं बहुत मैच्योर हो गए हैं, राइट? हमारा गट माइक्रोबायोम बहुत मैच्योर है, हमारा न्यूट्रिशनल पैटर्न हेल्दी है, हम प्रोबायोटिक्स खा लेते हैं, दही खा लेते हैं, चलता है, गट माइक्रोबायोम मैनेज हो जाएगा। बट फॉर द चिल्ड्रन, स्पेशली बिलो द एज ऑफ 6, 5 से 6 साल की एज के जो बच्चे हैं या उससे नीचे, उनका गट माइक्रोबायोम अभी डेवलपिंग स्टेज पे होता है, नेसेंट स्टेज पे होता है, डेवलप हो रहा होता है, उनके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो रही होती है। इन सोडास की, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की उस एज में आदत डालना मे बी अ रिस्की अफेयर।